हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि टिश्यू होता क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी लिए थे, थोड़ी सी उसकी डिस्कवरी भी हमने जाना था। आज भी हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे, बट टिश्यू में आज हम बात करेंगे यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्लियर? तो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये पूरा देखेंगे। कितने टाइप्स का होता है पूरा इसमें डिटेल्स में देखेंगे आगे की ओर। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट। तो पहला यहाँ पर हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पर जो हमारा ये लेक्चर है, तो इसमें हम उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि थोड़ी इंग्लिश में वीक रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पढ़ने के लिए और नोट्स प्रिपेयर करने के लिए और साथ ही एकेडमिक एग्ज़ाम देने के लिए। तो बट यहाँ पर हम जो टिश्यू का टॉपिक लाए हैं तो हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में लाए हैं, और फर्दर इसी तरीके से हम जो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आगे की ओर पढ़ाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर समझिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में इसको गला ऊतक भी कहा जाता है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, कह सकते हैं यहाँ पर दो तरीके से बताया गया है। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बताया गया है और एक यहाँ पर बताया गया है कॉम्प्लेक्स बताया गया है। सिंपल की अगर हम बात करेंगे तो जो एक सिंगल सेल्स से मिलकर के बनता है उसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्लियर? और जबकि जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या कि इसी को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें होता क्या है कि जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, तो दो या दो से अधिक टाइप्स की जो सेल्स होती है तो आपस में मिल करके अरेंजमेंट होती है और एक जो होता है कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू या कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? अब एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में करता कैसे है, ये चीज को समझिए। जहां जहां मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा बॉडी में हमारे, तो वो कवरिंग की तरह काम करेगा, ठीक ना, और लाइनिंग की तरह काम करेगा, ऑब्जर्प्शन की तरह काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सिक्रेशन देगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करेगा और सेंसरी नेचर का काम करेगा। ठीक है? तो ये क्या होता है यहाँ पर पूरा कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का वर्किंग होती है। यहाँ पर आप थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर में समझिए कि एक यहाँ पर आपको सिंगल सेल्स दिखाई दे रही होगी, ठीक ना। नीचे की ओर जो अटैच होता है एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग से अटैच होता है, और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में और ऊपर सेल जो टिश्यू है उन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? और एक यहाँ पर जो सेल्स है और सेल्स के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि अब टाइप्स की देखेंगे तो टाइप्स में जो होता है दो तरीके से बताया गया है एपिथेलियल टिश्यू को। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेकंड होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, या कि इसी को हम बोल सकते हैं कंपाउंड, या कि इसी को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी ओवरऑल देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को और स्ट्रेटिफाइड को, तो इसको जब इसको क्लासिफाइड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है, तो इसके सेल्स के शेप के आधार पर बताया गया है कि सेल्स का शेप कैसा होता है, और सेकंड यहाँ पर जो होता है सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है उसके आधार पर इसको बताया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम शेप के आधार पर देखेंगे तो पहला यहाँ पर है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है? तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो एक तरह कह सकते हैं कि ये फ्लैट होता है, चपटा रहता है, थिन होता है और टाइल्स के रूप में अरेंज होता है। ठीक है? लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये एयर सेक ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो एयर सेक होती है वहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट की जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, और लिम्फेटिक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। फंक्शन की अगर बात करेंगे तो ये अलाउज करता मटेरियल टू द पासिस थ्रू द डिफ्यूजन एंड द फिल्ट्रेशन, मतलब कि कोई भी मटेरियल बॉडी में अगर आ रहा तो उसको अलाउ करने पास करने का काम करेगा, साथ ही साथ डिफ्यूज करेगा और उसको फिल्ट्रेस करेगा, सिक्रेशन भी करेगा, लुब्रिकेटन भी बनाने का काम करता है। क्लियर?
क्यूबॉइडल की बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसी ये सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसका लोकेशन जो होता है डक्ट और सिक्रेटरी पोर्शन में प्रेजेंट होता है। जो स्मॉल ग्लैंड होती है या किडनी ट्यूब्यूल्स होती है तो उसके डक्ट में प्रेजेंट होता है। और साथ में ये फंक्शन जो काम करता है तो सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्लियर। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर वन बाय वन करके आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसा है। देखिए समझिए। तो यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अभी हमने क्या बताया कि जिसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, और साथ में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब इसको फर्दर जब बताया गया है इसके टाइप्स में तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलर्नर होता है, सिलिएटेड होता है और ग्लैंडुलर है। क्लियर। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखेंगे कि ये होता क्या है। स्क्वैमस की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वैमस जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, थिन होता है और टाइल्स के रूप में अरेंज होता है और लार्ज सेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसमें एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, अरेंज होने का काम करती है, अरेंज करवाती है। ठीक है। और साथ में ये मेम्ब्रेन जो होती है एक तरह कह सकते हैं सपोर्ट देने का भी काम करती है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको टाइल्स के रूप में दिख रहा होगा, ठीक है, ये टाइल्स के रूप में आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो आपको ये ब्लू टाइप की दिख रही है ये क्या होती है, इसके न्यूक्लियस होती है। और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर। ये होता है लोकेशन, ये एल्वोलाई ऑफ द लंग्स अभी आपने देखा, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, लाइनिंग और फिल्ट्रेशन का काम होता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं आप देख सकते हैं इसमें। ओके। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आ गया। सेकंड यहाँ पर देखिए क्यूबॉइडल। देखिए क्यूबॉइडल में नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूब शेप का, जैसे क्यूब होता है ना पासा जिसको जैसे आप लोग क्यूब खेलते होंगे, तो क्यूब जैसी जो सेल्स अरेंजमेंट होगी वह दिखाई देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब कि जो सेल्स होती है सिंगल होती है, लेयर की होती है और इसका शेप जो होता है क्यूब जैसी होता है। क्लियर। अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन ये जो होता है, जो बॉडी में फीमेल की बॉडी में जो ओवरी वाला पार्ट होता है उसकी सरफेस पर इसकी लाइनिंग होती है और जो किडनी का डक्ट होता है वहां पर इसकी लाइनिंग होती है। फंक्शन देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन करता है, सिक्रेशन करता है और फिल्ट्रेशन का काम करता है। कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है। आप देखिए इसमें इसका सेल्स का जो होता है इक्वल पार्ट होता है, बीच सेंटर में इसके क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और चारों तरफ की इसके क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉलर्नर एपिथेलियम टिश्यू। तो कॉलर्नर एपिथेलियम टिश्यू का यहाँ पर इसके टर्म को पकड़िए कि कॉलर्नर का मतलब ही क्या होता है, पिलर शेप का है, ठीक ना। पिलर लाइक जो सेल्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलर्नर एपिथेलियम टिश्यू। और ये सिंगल सेल का प्रेजेंट होता है जिसमें सेल्स की क्या होती है, लंबाई ज्यादा होती है, मतलब कि लंबाई इसकी ज्यादा रहेगी, हाइट और चौड़ाई इसकी कम रहती है। यहाँ पर आप देखिए इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट करके बताया गया है। और इसके जो न्यूक्लियस होता है तो लोअर वाले पोर्शन की ओर प्रेजेंट होता है, सेंटर में नहीं, मतलब कि लोअर वाला जो पोर्शन होता है वहां पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। लोकेशन देखिए यहाँ पर ये स्टमक है, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या काम होता है कि सिक्रेशन करता है और अब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी अगर टिश्यू हो, चाहे स्क्वैमस हो, कॉलर्नर हो या कि क्यूबॉइडल हो, उसके लेयर की सरफेस पर जो ऊपरी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर देखिए जो ऊपरी वाला पार्ट होता है तो कुछ आपको अगर इस तरीके से दिख रहा होगा, ये बोला पड़ा वाला जो पार्ट। क्लियर। एक सेकंड आप इसको मैं थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ। ओके।
थैंक यू। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, तो अगर इसके सरफेस पर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना, हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सीलिया। और जिस सेल्स में या कि टिश्यू में सीलिया अगर प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे स्क्वैमस में प्रेजेंट हो, कोलोरमर में प्रेजेंट हो, या कि क्यूबॉइडल में प्रेजेंट है, तो उसको उस नाम से आप उसको रख सकते हैं। अगर स्क्वाइमस में प्रेजेंट है तो उसको आप स्क्वाइमस सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। कॉलर्मर में प्रेजेंट है तो उसको सीलिएटेड कॉलर्मर एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। क्यूबॉइडल में प्रेजेंट है तो उसको आप सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। क्लियर। तो जो इस टाइप के जो टिश्यू होता है, तो ये क्यूबॉइडल और कॉलर्मर सेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और इसमें एक सेल की सरफेस में जो होता है, यहाँ पर बताया गया है कि 15 से लेकर के 20 हेयर लाइक जो होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। क्लियर। लोकेशन की बात करेंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एक को जो होता है ये रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये रिस्पायरेटरी एरिया में प्रेजेंट होता है। ओके, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, और साथ ही यहाँ पर जो है तो ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियल एरिया में प्रेजेंट होता है, और नेजल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे नेजल कैविटी में प्रेजेंट है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर एंट्री कर रहा है तो ये प्रोटेक्शन देगा। मूवमेंट ऑफ द ओवम, मतलब एक जो होता है जो ओवरी में से रिलीज होता है, वो मूवमेंट का करवाने का काम करता है। और मूविंग द पार्टिकुलर्स और फ्लूइड ओवर द इपिथेलियल सरफेस, मतलब कि इपिथेलियल सरफेस पर जो फ्लूइड या कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या करता है, ये मूवमेंट करवाने का काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक तरह की यहाँ पर क्या होती है, बेसल ग्रेन्यूल्स होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें आपको गोबलेट सेल्स भी पाई जाती है, और इसके जो ये सेंटर वाला पार्ट में आप देख सकती हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नीचे की ओर क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसा टिश्यू है जिसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सीलिएटेड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऐसा टिश्यू है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर द ग्लैंड। जहाँ पर बॉडी में ग्लैंड होती है वहाँ पर इसका लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभार ये क्या होती है कि 2 लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है, और उसमें जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल या कि स्फेरिकल शेप का हो सकता है। और इस टाइप का जो टिश्यू होता है तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर द ग्लैंड, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। लोकेशन से आप देख सकते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होती है, मतलब पसीने वाली जो ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है जिसमें से सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सीबेसियस ग्लैंड जो होती है जो ईयर कान में प्रेजेंट होती है, और लेक्रीमल ग्लैंड आंसू की जो ग्लैंड होती है, इन सभी में क्या होता है, इसका लोकेशन होता है। और फंक्शन की बात करेंगे तो ये सिक्रेशन का काम करता है, मतलब कि जहां पर ये प्रेजेंट रहेगा तो वो सिक्रेशन का ही काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इसमें स्ट्रक्चर से समझिए, ये आपको जो ओवल ओवल टाइप दिख रहा होगा पर्पल कलर का, ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस है। और ये जो फेड कलर का आपको दिख रहा होगा तो ये उसका पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर। और ये जो आपको इस एरिया में से ये जो पूरा ये पार्ट दिख रहा होगा तो ये क्या होता है, डक्ट होती है, और इसी डक्ट के थ्रू क्या होता है, जितने भी मटेरियल्स, अगर स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी है, सीबेसियस है, लेक्रीमल है, तो इसी डक्ट के थ्रू ये क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसमें बताया गया है कि इसका सिक्रेशन किस टाइप के बाहर की ओर पोर आउट हो रहा है। क्लियर। तो ये सिक्रेटेड मटेरियल को बाहर निकाल रहा है इस डक्ट के थ्रू। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी ऑफ द ग्लैंड। ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू या कि कंपाउंड या कि इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो ये टिश्यू होता है तो कह सकती हैं या दो से अधिक सेल की जो लेयर होती है तो उससे मिलकर के बनता है। और इसके अंतर्गत अगर हम सेल्स की अरेंजमेंट या कि उसके लेयर के आधार पर देखेंगे तो इसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज करती हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो इसमें अगर हम लगा देंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा। सेकंड यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड कोलोनल एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप उसमें अरेंजमेंट के आधार पर इसको बता सकती हैं। क्लियर। बट यहाँ पर जो हम आज पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को देखेंगे। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू जो है तो यह एपिथेलिया की कई लेयर से मिलकर के बनती है। जो इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रकार की जो एपिथेलिया होती है तो एक लेयर सिंपल एक एपिथेलियल की होती है और जो बची हुई लेयर होती है तो वो अलग अलग सेल से मिलकर के बनती है। ठीक है ना। और इस टिश्यू में दो तरीके से न्यूक्लियस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से समझिए कि इसमें आपको दो न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ठीक ना। एक ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर भी देखिए ये एक न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस। यहाँ पर भी देखिए एक ये न्यूक्लियस है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा तो उसमें दो न्यूक्लियस दिखेगा, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। क्लियर। नीचे की ओर जो आपको दिख रहा होगा ये बेसल सरफेस होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और बेस मेम्ब्रेन में इसमें क्या होता है, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना भी प्रेजेंट होती है। बाहर की ओर जो ये सरफेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एपाइकल सरफेस बोला जाता है। क्लियर। लोकेशन की बात करेंगे तो इसका जो लोकेशन होता है तो पेल्विस ऑफ द किडनी, किडनी की जो पेल्विस वाला पार्ट होता है वहां प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रा का जो पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। और जो यूनरी ब्लैडर होता है, चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के यूनरी ब्लैडर में इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। किसकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की। फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, कंट्रक्शन का काम करता है और रिलैक्सेशन का काम करता है। मतलब कि जैसे यूरिन का फ्लो अगर अधिक हो रहा है, आगे यूरिन फिलअप हो रहा है ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का भी काम करेगा। क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में इसका जो है तो ये भी टिश्यू जो होता है एक लेयर कॉलर्नर एपिथेलियम की बनी होती है और जो बची हुई लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की होती है, यह कि मल्टीपल लेयर से मिलकर के बनती है। तो इसे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो आपको ये जो अरेंजमेंट इसका दिख रहा होगा कुछ टाइल्स के रूप में अरेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है ना। और इसमें आपको जो लेयर है, जैसे एक ये लेयर हो गई, सेकंड ये है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। मतलब कि ये 5 लेयर इसमें, मतलब कि एक या एक से अधिक लेयर से मिलकर बनेगा तो उसको आप स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड में ये स्क्वैमस लगा हुआ है तो इसको आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमर की बात करेंगे तो अभी हमने डिफिनीशन में क्या देखा कि एक या एक से अधिक लेयर्स मिलकर बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कॉलमर में जो इसकी जो न्यूक्लियस होता है तो ये बिलो प्रेजेंट होता है, मतलब कि सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है और पूरा ऊपरा वाला पार्ट जो होता है ये पूरा साइटोप्लाज्म से फिल रहता है। क्लियर। तो इसमें देखिए 2 लेयर है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो ये जो 2 लेयर से मिल करके बना है यहाँ पर। क्लियर। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे कि ये जो प्रेजेंट है तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें आप और भी इस तरीके से इसके लेयर को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ जाइए। क्लियर। तो आप जितनी चाहे लेयर यहाँ पर, चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितनी लेयर आप लगाते चले जाएंगे तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्यूबॉइडल की बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। तो अभी हमने क्या बताया कि इसकी जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है तो कुछ क्यूब जैसा दिखाई देता है, क्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसका जो विड्थ और लेंथ होती है दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई
कर सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में होल जानकारी ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पर और देखिए, एक यहाँ पर एडिशनल टाइप भी रहता है जिसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसका जो अपने बॉडी में इसका जो कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है, तो ये मतलब कि नॉर्मल अरेंजमेंट ना हो करके इसका जो अरेंजमेंट है तो डिसअरेंजमेंट रहे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से ना रहे। आप यहाँ पर इसको देख सकती हैं किस तरीके से ये दिख रहा होगा, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है, ये बाहर की ओर इस तरीके से इतना चौड़ा है, फिर से यहाँ पर ये इसका नैरो दिख रहा है और नीचे की ओर ये चौड़ा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। तो मतलब कि नॉर्मल अरेंजमेंट ना होकर के डिसअरेंजमेंट हो, इस तरीके के टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है कुछ लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर। और जो न्यूक्लियस होता है इसका, तो जिस साइड ये चौड़ा वाला पार्ट होगा उसी साइड ही इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इधर साइड न्यूक्लियस है, इधर भी इसका चौड़ा वाला पार्ट है, इधर न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसका चौड़ा वाला पार्ट है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये चौड़ा वाला पार्ट है इसका, यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो जिस साइड इसका ब्रॉड पार्ट होता है उस साइड ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट इपिथेलियल टिश्यू। आज हमने इपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी ली है, जितना था होल जानकारी यहाँ पर लिखे। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा आपको वीडियो लगा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए। ओके। तो ओके, थैंक यू सो मच।